हेलो गाइस, तो वन UI 7.0 के बारे में बात करेंगे कि वन UI 7.0 को आए हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू बताऊंगा कैसा रहा वन UI 7.0, और अगर आपसे कुछ यूज़फुल फीचर्स मिस हो चुके हैं जो कि आपके फ़ोन में है लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो भी इस वीडियो में पता लग जाएंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कि मैंने वन UI 7.0 को स्टार्टिंग से यूज़ किया है और ज़्यादातर सारे फीचर्स मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वन UI 7.0 मोस्ट ऑफ द टाइम किस चीज़ों में अच्छा रहा और किन चीज़ों में बुरा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आपको एक बैटरी प्रोटेक्शन करके मिलेगा। ये फीचर मुझे सबसे बेहतरीन लगा क्योंकि से एक तो बैटरी ज़्यादा आवर्स चलती है दिन में, साथ में लॉन्ग टर्म में जो बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होने लग जाती थी, बैटरी की कैपेसिटी ही कम हो गई है, वो चीज़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम कर देना है और 80, 85, 90, 95 चार ऑप्शन है, कोई भी एक सिलेक्ट करो और आपका फ़ोन उस तक ही चार्ज होगा। उसके बाद वो चार्जिंग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इससे फ़ोन की बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी, फ़ोन की बैटरी के ऊपर प्रेशर भी नहीं डलेगा और हीट वगैरह भी कम होगा फ़ोन, क्योंकि चार्जिंग ज़्यादा देर लगाने से हीट भी होता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई बहुत फेमस रहा है वन UI 7.0 आने के बाद कि सैमसंग ने जेमिनाई दे दिया। अब देखो, मैं पर्सनली बताऊं, मैं जेमिनाई और बिक्सबी दोनों को यूज़ करता हूं। अब इनके बीच में ना मेन डिफरेंस बता देता हूं। ओके गूगल, टर्न ऑफ माय फोन स्क्रीन। I cannot directly turn off your phone screen. However, I can open the power options menu, ये देखो, which includes the ये option. डायरेक्टली टर्न ऑफ नहीं कर रहा फोन की स्क्रीन को, लेकिन अगर मैं बिक्सबी को यूज करूं, हाय बिक्सबी, टर्न ऑफ माय फोन स्क्रीन, ये देखो बिक्सबी ने कर दिया। तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, अगर आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम कराना है तो जेमिनाई ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आपको फ़ोन से रिलेटेड कोई काम करवाना है तो उसमें बिक्सबी ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए आप दोनों को यूज़ करो और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा बैठ के आएगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा फ़ोन यूज़ करने में। अगली स्पेशल चीज़ वन UI 7.0 के अंदर ये रही कि यहाँ पे जो ये एनिमेशन है ये हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। मैंने इसको नीचे लगा दिया था, तो अब अगर मैं लॉक अनलॉक कर रहा हूँ तो ये देखो कितना प्यारा इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप एंड होल्ड करना है और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है ना, इसकी पोजीशन को यहाँ पे नीचे ले आओ, बस आपका काम हो गया। आपको और कुछ नहीं करना, अपने आप ये लॉक स्क्रीन में ऊपर चला जाएगा और इसमें नीचे आ जाएगा। ये एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है डे टू डे लाइफ में जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा जो मेन इंटरेक्शन था वो ये था, सैमसंग ने नए आइकन पैक दिए हैं और स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। जैसे ये स्पीड है काफ़ी अच्छी कर दी थी, बट जो रो वन UI 7.0 है, अगर आपने इसको अलग से सेट नहीं किया, जितनी स्पीड मुझे देखने के लिए मिल रही है आपके फ़ोन के अंदर वो स्पीड नहीं है। आपके फ़ोन के अंदर ये स्लो चलेगा। अगर आपको इसको फास्ट करना है, गुड लॉक इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर और गैलेक्सी स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, होम अप, वेट ये रहा, इसको डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। यहाँ पे जेस्चर सेटिंग मिलेगा और जेस्चर सेटिंग में होम जेस्चर एनिमेशन ट्यूनिंग, यहाँ पे ये आपका क्लासिक होगा। अब मैं फ़र्क दिखाता हूँ, ये देखो इतना फास्ट नहीं है, थोड़ा स्लो फील हो रहा है, ठीक है। अब साइड में जाके इसको मैं डायनेमिक कर देता हूँ, जो मैंने कर रखा था। डायनेमिक करते ही ये देखो स्पीड फ़ोन की थोड़ी सी और ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, एनिमेशन फास्ट है। तो ये सेट करने के बाद मार्केट में जितने भी एंड्रॉयड है सबसे ज़्यादा फास्ट एनिमेशन आपके फ़ोन के अंदर आएगी और आपकी एप्लीकेशन ओपन क्लोज की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट रहने वाली है। अगली चीज़ की बात करूँ तो ये जो विजेट्स है ये कितने प्यारे लग रहे हैं। सैमसंग ने नए विजेट्स ऐड किए थे। आपको विजेट्स के अंदर जाना है और यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ करो। और आपको ये सजेस्ट ऐप वाला तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत प्यारा लगता है यार। ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पे आ गया है और यहाँ तक कि ना इसकी भी आप लोग सेटिंग चेंज कर सकते हो, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, लाइट डार्क सब सेटिंग अपने तरीके से सेट कर सकते हो। अब इसके बाद
यहाँ पे एक और सेटिंग थी, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एज लाइटनिंग। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिटेल्ड मत करना, ब्रीफ कर देना। और यहाँ पे एज लाइटनिंग स्टाइल, जब भी फ़ोन के अंदर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पे ये लाइटनिंग मुझे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, विड्थ, ड्यूरेशन सब कुछ सिलेक्ट करो, कलर तक सिलेक्ट करो। तो ये चीज़ आप अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हो। ये भी One UI 7.0 के अंदर बहुत बेहतरीन फीचर रहा था। और यहाँ तक कि स्क्रीनशॉट के लिए भी जो हमें यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करके मिलता है, उसको भी सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर दिया था। ये देखो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको ऑन कैसे करना है सारे फीचर्स को, वो मैं आगे वीडियो में आपको बता ही दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो कौन सा फीचर कैसे यूज करना है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होल्ड करके रखोगे तब स्क्रीनशॉट आ रहा है। तो ऐसे फीचर्स हमें देखने के लिए मिले थे। और यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें, कैमरा क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली थी। बट इसमें एक अलग से चीज़ है कि कैमरा की जो एक्चुअल क्वालिटी है, जो सैमसंग को बढ़ानी चाहिए थी, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रो पावर कैमरा की सेम है, क्योंकि हमें एनिमेशंस में ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिला है एज कंपेयर टू पिक्चर क्वालिटी। बट पिक्चर क्वालिटी के लिए सैमसंग ने अलग से एक ऐप ही दे दिया है हमें, वो है ये रहा कैमरा असिस्टेंट। इसके साथ अपने फ़ोन के कैमरा को आप इतने अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, एक्चुअल फ़ोन के कैमरा का 100% यूज़ कर पाओगे इस एप्लीकेशन के साथ। और ये सारी चीज़ें जितने फीचर्स मैं बता रहा हूँ, फीचर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट है, सारे फीचर्स है उसके अंदर, आराम से देखना। और साथ में अगर मैं बात करूँ अब AI फीचर्स की, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, क्लिक करनी है पिक्चर, देन अभी अगर मैं दिखाऊं यहां पे AI में लगा के दिखाता हूं आपको। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यूज कर रहा हूं, इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा इन सब चीजों के लिए, और इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब जनरेट, तो ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि कुछ हटा है। ये देखो कितने अच्छे तरीके से इसने रिमूव किया है। और यहां तक कि अगर मैं यहां पे बैक करूं, और बैक करने के बाद लीव करते हैं एक बार स्केच टू इमेज, कि मैं कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ अभी के लिए, देखते हैं टेबल कैसा बन के आता है। और मैंने कैसा भी जल्दी जल्दी में बना दिया, अभी देखते हैं क्या होगा, सैमसंग इसको अच्छे तरीके से समझ पाएगा या नहीं, या फिर कुछ और ही हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सैमसंग के AI फीचर्स मार्केट में अभी तक सबसे ज़्यादा एडवांस चले हुए। ये देखो टेबल, इसने समझ लिया कि टेबल बनाया है। और यहाँ तक कि कई सजेशन आएंगे, ये था नॉर्मल, ये हमारा आया अब जनरेट वन मोर, कि एक और बनाओ लेकिन थोड़ा अलग डिज़ाइन के साथ बनाओ, ठीक है। तो ऐसे फीचर्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं, और इन फीचर्स को हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये फालतू नहीं है, कोई भी एक्चुअली में यूज़ होने वाले हैं। ये देखो इसने छोटा सा डिफरेंट टाइप का टेबल बनाया, तो मुझे जो सा पसंद है हम वो कर सकते हैं, वरना जनरेट वन मोर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बार आप यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ें ना एक्चुअली में डेली लाइफ में बहुत काम में आ रही हैं। और बात करें अगर नोटिफिकेशन पैनल की, ये भी काफ़ी बढ़िया रहा है, क्योंकि मुझे पहले पता है क्या लगा था कि नोटिफिकेशन पैनल अगर मैं नीचे कर रहा हूँ सिर्फ नोटिफिकेशंस आ रही है, उसके बाद ये पैनल अगर मुझे चाहिए फीचर्स का अलग से यहाँ पे आना पड़ता है राइट हैंड साइड स्क्रॉल करके ऐसे। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये फील किया है, अगर अब मैंने एक दो दिन इसको यूज़ कर लिया भाई, अब वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये इतना ज़्यादा अच्छा है, मैं यूज टू हो चुका हूँ इसका। हालांकि हम इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मुझे करना ही नहीं है। यहाँ से कर सकते हो, टुगेदर में सेम आ जाएगा, तो ये सेपरेट करो। तो ये सेपरेट वाला एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी डायरेक्ट ऐसे करो, पूरे में सिर्फ नोटिफिकेशंस पता लगती हैं और कुछ भी परेशान नहीं करता। और जब हमें फीचर्स चाहिए तो यहाँ से फीचर्स ले सकते हैं, वरना ऊपर से अगर मैं करूँगा तो मुझे फीचर्स मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ नोटिफिकेशन, और अगर नीचे से करूँ सिर्फ नोटिफिकेशन। तो ये रियल लाइफ में बहुत यूजफुल साबित हुआ है मेरे लिए। तो अब बात करूँ अगर मैं यहाँ पे AI के और फीचर्स की, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो हाय आई एम बिजी, लेकिन मैंने कोई भी लंबा लिख लिया टेक्स्ट, अभी मैंने यहाँ पे छोटा लिखा है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे मैंने AI वाला दबाया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक,
तो यहाँ पे एक्चुअली उसने ग्रामर ठीक कर दिया, मुझे सिर्फ रिप्लेस करना है, मेरा काम हो गया। कितना ही बड़ा टेक्स्ट क्यों ना हो, मेरा काम हो चुका है। तो ये काम बहुत बढ़िया रहने वाला है। और साथ में यहाँ पे राइटिंग स्टाइल, और राइटिंग स्टाइल है मेरे पास ओरिजिनल, प्रोफेशनल, कैजुअल, सोशल। इसने हैशटैग भी लगा दिए कि अगर मैं सोशल में करूँगा कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो हैशटैग भी तो चाहिएंगे। हैशटैग भी लगा दिए अपने आप ही, पोलाइट, आई एम करंटली ऑक्यूपाइड, वरना इमोजीफाई, इमोजीज के साथ। और मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये रिप्लेस करना है, ऑटोमेटिकली मेरा टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। कितना ही बड़ा टेक्स्ट हो, ये सबके साथ काम कर रहा है। तो ये सैमसंग ने छोटे छोटे फीचर्स दिए थे। और अगर आपको सारे एआई के फीचर्स जानने हैं तो यहाँ पे सेटिंग्स में गैलेक्सी एआई या सारे देख सकते हो। तो मैंने आपको सिर्फ मेन चीजें बताई हैं जो One UI 7.0 में रही हैं। और एक्चुअली में One UI 7.0 वन ऑफ द बेस्ट है, अब तक का सैमसंग का सबसे मेजर इंप्रूव्ड वर्जन है। यहाँ तक कि पिछले जितने भी सैमसंग के वर्जन थे उसमें थोड़े थोड़े एप्लीकेशन स्टक इश्यूज या फिर कहीं पे फ्रेम ड्रॉप हो रही हैं वो देखने के लिए मिलता था। लेकिन इस बार ना यहाँ तक कि मिड रेंज फोन्स के अंदर भी कोई हैंग इशू नहीं है, कोई आपको एनिमेशन फ्रीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत प्यारा One UI वर्जन बनाया है सैमसंग ने। यहाँ तक कि फोन्स के अंदर जो साइलेंट बटन अलग से आने लग गया है, सैमसंग के अंदर तो नहीं है लेकिन इसका भी जुगाड़ है, सैमसंग ने ये भी हमें दिया है। अब मैं इसको प्रेस करके रखता हूं, ये देखो मेरा फोन साइलेंट हो चुका है अपने आप। दोबारा क्लिक करके रखूं, ये देखो सारी वॉल्यूम्स अप, वॉल्यूम्स डाउन, वॉल्यूम्स अप। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो। ये पैनल देखो मेरा वॉल्यूम का कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये सारे फीचर्स सैमसंग ने One UI 7.0 के अंदर दिए थे और इन सभी फीचर्स को आप भी अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हो। कैसे करना है, ये लेफ्ट में मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, हर एक फीचर एक्सप्लेन किया है मैंने, पूरी देख लेना। और ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।